हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस पर आपका स्वागत है, जहां पर पढ़ते हैं इंटर के लिए फिजिक्स। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है आंशिक परावैद्युत पदार्थ युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं। और देखिए, इसमें क्या है कि आंशिक रूप से क्या होगा, परावैद्युत युक्त पदार्थ रखा हुआ होगा दो समांतर प्लेटों के मध्य। और आपने पढ़ा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके देखिए चित्र पर बात करते हैं। तो चित्र देखिए कैसे बनाते हैं इसका। यहां पर बना लेते हैं दो समांतर प्लेटें हैं। ये दो समांतर प्लेटें बना दी ऐसे करके। ये तो एक प्लेट हो गई और यहां पे दूसरी प्लेट इसे मान लेते हैं, ये है, ये दूसरी प्लेट है, ये हो जाती है। अब ये कहा गया है कि आंशिक परावैद्युत पदार्थ युक्त होंगी। कैसी होंगी? आंशिक परावैद्युत युक्त पदार्थ होंगी। तो हमने मान लिया कि टी मोटाई की एक अन्य प्लेट रखी हुई है जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है। इसका जो परावैद्युतांक होगा वो कितना है, के है। ये मान ली हमने कोई प्लेट रखी हुई है जो कि के परावैद्युतांक वाली है, और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, टी है। यहां से यहां तक की जो मोटाई है, लेकिन इन प्लेटों के जो मध्य की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है। कितनी दे रखी है, डी है। और इन्हें किससे लगाते हैं, तो इसे स्टैंड से खड़ा कर देते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे भी स्टैंड लगा देते हैं ऐसे करके। ये स्टैंड लगा दिए। अब पहली जो प्लेट होती है तो इसे क्या करते हैं, किसी सोर्स के द्वारा जोड़ दिया जाता है ऐसे करके, और इसे क्या देते हैं, ये हो जाता है सोर्स, स्रोत, है ना। यहाँ पे क्या प्लस चार्ज दिया जाता है जब, तो प्लस क्या हो जाता है, इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यह आता है प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज आ जाता है। जबकि प्रेरण के कारण इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस क्यू चार्ज आ जाता है। लेकिन ये जो प्लेट है इसे एक्स प्लेट मान लिया जाए और इसे बाई प्लेट मान लिया जाए, और ये इसका जो परावैद्युतांक है तो वो कितना है, के है। के क्या है, इसका परावैद्युतांक है। आगे देखिए यहां पर क्या है, तो ये जो होता है तो इसका जो संबंध होता है, जो बाई प्लेट होती है वो किससे कर देते हैं, हम इसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। किससे कर देते हैं इसका संबंध, अर्थ से, यानी कि पृथ्वी से कर देते हैं। ये हो जाती है पृथ्वी। देखिए, और आप जानते हो पृथ्वी का जो विभव होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। इसका जो विभव होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। यहां पे लिख देंगे ये क्या है, पृथ्वी यानी कि अर्थ। आशा है कि आपको ये वाला चित्र समझ में आ गया होगा। ये एक्स प्लेट वानी है और जबकि ये बाई प्लेट वानी है, और ये अचालक स्टैंड है। कैसे हैं, अचालक स्टैंड है। अब देखिए, जैसा जैसा हम इसे बनाते हैं वैसा ही वैसा क्या कर देते हैं, इसे लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे। इसे रटने की आवश्यकता नहीं होती, हमें चित्र अपने माइंड में रखना है, और चित्र से ही क्या करते हैं, पहले चित्र बना लेते हैं और चित्र से ही क्या लिख देते हैं, पूरी थ्योरी को लिख देते हैं। यहाँ पर रटाने का कोई काम नहीं है, यहाँ पर समझाने का काम होता है। तो देखिए जरा इसे कैसे लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र, माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र एक्स तथा बाई प्लेटों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। अब देखिए, जो यहां पे क्या है, ये जो टी मोटाई की जो प्लेट रखी है उसका परावैद्युतांक कितना है, के है। लेकिन बाकी जो एरिया है उसमें क्या होगा, तो इसमें जो होगी वो क्या होती है, वायु होती है। इस वाले भाग में क्या मान सकते हैं, यहां पर क्या है, वायु है। ये वाला जो भाग है वो क्या दे रखी है, इसमें वायु है। और जबकि वायु के लिए परावैद्युतांक का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब यहां पर देखिए, जैसा जैसा हमने माना है वैसा वैसा क्या कर दिया, इसे लिख लेते हैं। मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी डी है।
जिनके बीच की दूरी कितनी है, d है। आगे देखिए यहां पे लिख देते हैं इन प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक के वाली टी मोटाई की एक प्लेट रखी है जबकि d माइनस टी, अब देखिए बायो जो होगी वो कितने माध्यम में होगी, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d है, और जबकि t क्या है, इसकी मोटाई है, तो बायो कितने माध्यम में होगी, तो d माइनस टी तो होगी। भाई पूरे में से क्या घटा दोगे, t की वैल्यू को घटा दोगे, तो इतने माध्यम में क्या है, बायो है। यहाँ पे लिख देते हैं जबकि d माइनस टी दूरी वाले भाग में क्या है, वायु है। ये लिख देते हैं ऐसे करके। यहां पे लिख सकते हैं आगे को, जब प्लेट x को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट बाई जो कि पृथ्वी से संबंधित होती है, संबंधित या संपर्कित है ना, संबंधित होती है माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है जो कि पृथ्वी में जाता रहता है। आशा है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, तो आगे लिख लेते हैं यहां पे लिखते हैं जहां पृष्ठीय आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, तो उसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा बराबर हो जाता है Q/A। ये होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब देखिए जितने माध्यम में क्या है, वायु है, उसके लिए अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, और जितने माध्यम में क्या है, परावैद्युतांक K है, उसके लिए अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए निकाल लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। यहाँ पे लिख देते हैं कि प्लेटों के अंदर वायु वाले माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कितना हो जाता है, ई से प्रदर्शित करते हैं। और वायु के लिए कितना आ जाता है, तो ई बराबर होता है, प्लेटों के बीच है, ये भी प्लेटों के अंदर कह सकते हैं या फिर प्लेटों के बीच, तो ये कितना हो जाता है, तीव्रता जो होगी ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए, वायु के लिए, वायु या फिर निर्वात के लिए, यानी प्लेटों के अंदर वायु वाले माध्यम में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। आगे देखिए, आगे लिखते हैं अब किसके लिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि प्लेटों के अंदर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होती है, तो ये होती है ई बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। के क्या है यहाँ पर, परावैद्युतांक है, यानी कि इस वाले के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। देखिए, आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आगे चलते हैं, और इसे मान सकते हैं आप E1 मान लेंगे, और इसे कितना मान लेंगे, E2। आगे देखिए जरा कितना हो जाता है ये आगे। ये यहां पे क्या निकाल ली हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी। विद्युत क्षेत्र की क्या हो गई है, तीव्रता निकाल दी। अब देखिए आगे जब इसका सिग्मा का मान रखते हैं तो सिग्मा का बाद में रख लेंगे, उससे पहले क्या निकाल देते हैं, विभव। और विभव जो होगा वो कितना होगा, तो यहां पे लिख देंगे विद्युत विभव। देखिए चूंकि कितना हो जाता है, तो ये होता है B बराबर ई डी होता है विभव, जो आपने पहले वाले उसमें पढ़ा था, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकाला था, तो वहां पे विद्युत विभव जो होता है तो B बराबर कितना होता है, ई डी होता है। आगे देखिए जरा, लेकिन यहाँ पे क्या है, D तो इसके लिए थे पूरे के लिए, लेकिन अब क्या है, ये तो दो जगह हो जाएगी। तो पहले अगर हम बात करने लगे किसके लिए, क्या पहले वायु के लिए करने लगे कि वायु कितने माध्यम में है, तो यहाँ पे कितना हो जाता है कि B बराबर जो होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है वायु के लिए, E1 मानी ही आपने, जो कि आई कितनी थी, E1 बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये थी। और जबकि के परावैद्युतांक वाले माध्यम के लिए कितनी आई थी, E2 बराबर आता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाता है किसके लिए, परावैद्युतांक के वाले माध्यम के लिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो B बराबर होता है ED, लेकिन D की जगह अब क्या आ जाएगा, D माइनस टी, क्योंकि वायु कितने माध्यम में, D माइनस टी वाले माध्यम में है। अब यहाँ पे आगे क्या कर दोगे, प्लस का चिन्ह लगाओगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है टोटली तो निकालोगे। यहाँ पर जो विभव होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2 हो जाएगी, और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, तो इसकी तो T दे रखी है, तो कितनी हो जाती है यहाँ पर T। आशा है कि आपके ये वाली बात समझ में आ गई होगी। देखिए अगर नहीं समझ में आई है तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। कितना होता है, B बराबर ED, इतना होता है। लेकिन ये D किसके लिए थी, पूरे वाले माध्यम के लिए थी, लेकिन यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, E नहीं है, अब क्या है, E1 है और E2 है। अब E1 और E2 है तो पहले निकालेंगे हम किसके लिए, इसे किसके लिए कर देंगे E1, और यहाँ पे जो बीच की दूरी है तो वायु के लिए कितनी आई है, D माइनस टी आई है, और जबकि वो कितनी है तो प्लस के ये हो जाती है E2 हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके लिए कितना हो जाता है, T हो जाता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है। आगे देखिए जरा, आगे क्या करते हैं, यहाँ पर ये हो जाता है। अब यहाँ पर लिख देते हैं कि इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, और यहाँ पे लिख देते हैं कि E1 और E2 के मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, E1 एंड E2 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 में रखने पर। देखिए रखते हैं तो कितना हो जाता है, B बराबर आ जाता है, इसका मान कितना था, तो इसका तो था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो दे रखा है कितना है, D माइनस टी है, ये हो जाता है। इसका मान कितना है, तो इसका मान दे रखा है, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन
नोट होता है। और यहाँ पे और क्या दे रखा है, तो ये हो जाएगा टी। कितना हो जाता है, टी। आगे देखिए इसमें से और इसमें से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से सर क्या कॉमन ले सकते हैं, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं केवल। तो यहां से जब कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे देखिए क्या बचता है, तो ये बचेगा डी माइनस टी हो जाता है। और यहां पे क्या आ जाता है, प्लस का चिन्ह आ जाएगा और टी आ जाएगा ऊपर ही, और कितना बचेगा, केवल के। यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। अब देखिए ये बन जाती है समीकरण कौन सी, 2। अब यहां पे क्या लिखते हैं, सिग्मा का मान रखते हैं, जो कि आपने पहले ही लिख रखा है। यहां पर लिख देते हैं कि सिग्मा का मान रखने पर, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, सिग्मा की, इन इक्वेशन कौन सी में रखेंगे, सेकंड में। जब सेकंड में रखते हैं तो इसका सिग्मा का मान कितना आया था, वो मान आता है b बराबर, इसका सिग्मा का जो मान था तो कितना होता है a, और अपॉन में क्या होता है, सॉरी ये होता है सिग्मा बराबर q अपॉन a, ये होता है। जब इसका मान इतना रखते हैं तो q क्या आ जाता है, ऊपर, और जबकि एप्सिलॉन नॉट नीचे दे रखा है तो a भी कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। देखिए ऐसा इसका मान इतना रखते हैं तो इतना प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर कितना आ जाता है, तो d माइनस टी होता है, और प्लस कितना होता है, t अपॉन के होता है। ये होता है इसका व्यंजक। अब ये तो निकाल दिया आपने विभव, क्या निकाला है, विभव। और आपको निकालना क्या है, इसकी धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है, धारिता। तो यहाँ पे लिख देंगे तब विद्युत धारिता देखिए कितनी हो जाती है, चूंकि धारिता जो हो जाएगी तो C से प्रदर्शित करते हैं, और C बराबर होता है Q अपॉन A। जब इसमें वैल्यू रखते हैं इसकी तो कितना प्राप्त हो जाता है, Q अपॉन B होता है। यानी धारिता जो होती है तो विद्युत धारिता होती है C बराबर Q अपॉन B। इसका B का मान यहाँ से यहाँ पे रखते हैं तो इसे कितना मान लेते हैं, समीकरण 2 मान ली, और ये मान लेते हैं समीकरण 3। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 में B का मान रखने पर देखिए जब इसका मान रखते हैं तो कितना प्राप्त होता है, ये प्राप्त हो जाता है हमें C बराबर Q का तो मान ऐसे आ जाएगा, ये तो Q हो जाता है। और B की जो वैल्यू है तो वो कितनी दे रखी है, Q, और अपॉन में दे रखा है A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कितना दे रखा है, तो ये है D माइनस टी, और प्लस के दे रखा है T अपॉन के। ये होता है देखिए T अपॉन के। Q से Q क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और जो नीचे होती हैं वो ऊपर पहुंच जाता है, और जो ऊपर होती हैं वो नीचे आ जाता है। तो ये हो जाता है C बराबर A तो चला जाता है ऊपर, A एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या बचता है, D। कितना बचता है, D। अब देखिए ये हो जाता है D माइनस टी, और प्लस कितना आ जाता है, T अपॉन के। ये इतना हो जाता है। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कैसे लिख सकते हैं, तो या करके इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि C बराबर हो जाता है A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इसकी D की जगह ऐसे रहने दोगे, और इसमें से अगर T कॉमन ले लिया जाए तो माइनस का T कॉमन ले लें तो यहाँ पे तो क्या बचेगा 1। लेकिन जब माइनस का कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो कितना आ जाता है, यह आ जाता है माइनस का चिन्ह हो जाएगा और 1 अपॉन के। इसे ऐसा भी लिख सकते हो, और चाहें ऊपर भी छोड़ सकते हो। यहाँ पे ये होता है किसके लिए, कि आंशिक परावैद्युत पदार्थ युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए आगे चलते हैं। आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और आपको जैसी भी लगी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए गुड लक, टेक केयर, लव यू टू ऑल।